Hello dear students, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is विनोद कुमार गर्ग. अगर आप कोई भी नर्सिंग के रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं जैसे कि GNM, ANM, BSc नर्सिंग या फिर MSc नर्सिंग, और इसके अलावा अगर आप नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम की गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. और इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर. जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो उनकी जो बच्चा होने से पहले जो केयर की जाती है उसको एंटीनेटल केयर कर कहते हैं. और उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या एम्स होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. और किसी भी तरह के ऑफलाइन ऑनलाइन नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं या फिर कोचिंग लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं 9876371788 पे. तो स्टार्ट करते वीडियो. सबसे पहले क्या है कि जो हमारा फर्स्ट एम होता है फॉर द एंटीनेटल केयर, दैट इज़ टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस. मतलब जिस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है माँ के लिए या फिर डेवलपिंग फीटस यानी कि बच्चे के लिए, तो उनको डिटेक्ट करना और अर्ली डिटेक्ट करके उसको ट्रीटमेंट देना, ये हमारा सबसे पहला एम होता है एंटीनेटल केयर का. तो सेकंड एम की बात करें, सेकंड एम हमारा होता है टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड ट्रीट एट अर्लीस्ट एनी कॉम्प्लिकेशन. अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में हो, माँ के लिए या बच्चे के लिए खतरा हो, तो उस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना या फिर डिटेक्ट करना और उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल उस कॉम्प्लिकेशन को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट देना, ये हमारा सेकंड एम होता है एंटीनेटल केयर का. थर्ड पॉइंट की बात करें, टू एंश्योर कॉन्टिन्यूड रिस्क असेसमेंट. ये सुनिश्चित करना कि हम प्रेगनेंसी के पूरे टाइम में जो रिस्क असेसमेंट होते हैं वो मतलब हमेशा से असेसमेंट करते रहते हैं 9 के 9 महीने के लिए. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अल्ट्रासाउंड्स होती हैं या फिर कोई भी पीवी एग्जामिनेशन जो होती है, तो उसके थ्रू असेस करते रहना चाहिए कि इन बिटवीन कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ना हो. इस केस में क्या होता है कि कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक, डिलीवरी की प्रोसेस को पार्चुरेशन बोलते हैं, और डे 1 जब प्रेगनेंसी का होता है उसको कंसेप्शन बोलते हैं. तो कंसेप्शन से लेकर डिलीवरी तक के समय में कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसको उसके लिए फिर प्रिवेंटिव जो ट्रीटमेंट होता है वो देना चाहिए. और अगला जो हमारा एम है वो है टू एजुकेट द मदर्स अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी. कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको एजुकेट करना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या बॉडी में चेंजेस आती हैं, बॉडी के फंक्शनिंग में क्या चेंज आते हैं, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं. एंड उसको लेबर प्रोसेस, जो बच्चा पैदा करने का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए डेमोस्ट्रेशन के थ्रू या फिर चार्ट्स के थ्रू समझाया जा सकता है उसको एजुकेट की, ताकि उसका माइंड सेट जो है वो प्रॉपर बन सके डिलीवरी के लिए. और जो प्रेग्नेंट लेडी है वो साइकोलॉजिकली यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पे वो अपने आप को फिट कर ले, उसकी सेहत में, मेंटल हेल्थ में उसमें सुधार होना चाहिए. ठीक है, ताकि जो प्रेगनेंसी है वो सेफ हो सके. एंड टू डिस्कस विद कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ डिलीवरी. तो कपल को ये भी समझा सकते हैं एंटीनेटल केयर प्रोसेस में कि किस प्लेस पे डिलीवरी कराना ज़्यादा सेफ रहेगा, यानी कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में. ठीक है, और किस टाइम पे डिलीवरी कराने के लिए सेफ रहेगा, और साथ में कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी रहेगा, यानी कि सर्जेरियन सेक्शन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या नॉर्मल डिलीवरी होगी. ये सब चीज़ें कपल को काउंसलिंग के पार्ट के थ्रू समझानी चाहिए. और इसी के साथ उस कपल को ये भी समझाना है कि केयर ऑफ ए न्यू बॉर्न कैसे करनी है आफ्टर डिलीवरी. जो इन्फेंट होता है तो उसकी केयर कैसे करनी है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो एम है वो है टू मोटिवेट द कपल अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड ऑल्सो अप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. तो सभी कपल्स को ये भी बताना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, जिसको बोलते हैं परिवार नियोजन, छोटा परिवार सुखी परिवार. तो छोटी फैमिली के बेनिफिट्स बताने हैं और बड़ी फैमिली के नुकसान बताने हैं, ड्रॉबैक्स बतानी है. ठीक है, और साथ ही जो कपल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के थ्रू यानी कि अबॉर्शन करवाना चाहते हो तो उनको भी एडवाइस देनी है. तो ये सभी एंटीनेटल केयर का पार्ट है और उसके एम्स हैं. इन द एंड हम बात करें कि जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव हुआ हमारे ये सभी एम्स का, तो वो हुआ टू एंश्योर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी. जो फुल टर्म प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ्स प्लस माइनस 10 डेज़ की, तो उसको इंश्योर करना, उसको सुनिश्चित करना एंटीनेटल केयर के थ्रू कि जो डिलीवरी है वो बिल्कुल सेफ़ हो और हेल्दी बेबी जो है वो पैदा हो. तो अब उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हम किसको बोलेंगे. द डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी, एक टाइम पे एक बच्चा पैदा होना,
और वो फुल टर्म होना, यानी कि 9 मंथ्स प्लस माइनस 10 डेज, यानी कि 38 से लेकर 42 वीक्स का बच्चा अगर कंप्लीट पैदा होता है तो उसको हम नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल डिलीवरी मानते हैं। और साथ में जो फीटल वेट होता है, जो बच्चा पैदा होता है न्यू बॉर्न, उसका जो वज़न है वो 2.5 केजी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, और मोर, एंड इट विद नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मतलब माँ के लिए, जिसने बच्चे को जन्म दिया, उसके लिए कोई खतरा ना हो। एज सच अ नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ अ रिट्रोस्पेक्टिव टर्म, कि नॉर्मल प्रेगनेंसी एक रिट्रोस्पेक्टिव टर्म है। इसका मतलब होता है कि हम जो डॉक्टर हैं वो पास्ट में सब देख चुके हैं कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी दौरान आती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एंटीनेटल केयर की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। सो इसी तरह सभी टॉपिक्स को बहुत ही ईजी लैंग्वेज हिंदी पंजाबी में समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और सभी के साथ शेयर करें, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है जो आपको हिंदी और पंजाबी में एक्सप्लेन कर सकता है किसी भी मेडिकल विषय को, किसी भी मेडिकल टॉपिक। और साथ ही एमसीक्यू सीरीज़ के लिए आप मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, OCDC एजू पॉइंट फ्रॉम द प्ले स्टोर। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए OCDC एडू पॉइंट को और करें अपने मेडिकल एंड गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।